सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष यह ब्लॉग लेकर के आए हैं। जब आप साईं बाबा की पूजा सच्ची श्रद्धा और सबूरी से करते हैं तो साईं बाबा अपनी पूजा में आपको क्या संकेत देते हैं, कैसे संकेत देते हैं कि आपका सौभाग्य उदय होने वाला है। क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे ऐसे बंधु बांधव यह क्वेश्चन करते हैं कि गुरुदेव, हम बाबा की पूजा लगातार अनवरत करते हैं लेकिन हमारे ऊपर बाबा की कृपा नहीं बन रही है, आखिर हम कैसे जाने कि बाबा हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। तो यहां पर आज इसी मुद्दे पर यह ब्लॉग है। और एक चीज यहां पर मैं बता दूं आपको, जब बाबा की पूजा करते हैं तो आप सब जानते हैं कि बाबा सर्वत्र है और सर्वज्ञ है। बाबा हर रूप में आ सकते हैं, यह चीज आप सब जानते हैं, क्योंकि बाबा की साईं सचित्र में आपने बाबा की समस्त लीलाओं को पढ़ा होगा। तो आज आपको समझ में आ जाएगा कि बाबा का संकेत कैसे प्राप्त होता है आपको, जब बाबा की पूजा आप सच्चे मन से करते हैं। देखिए, पहला तो आप एक चीज जानिए, जब बाबा की कृपा आप पर नहीं होती है तो पूजा किस रूप में हो रही होती है, आप यह जान लें। फिर आपको मैं बताता हूं कि बाबा की पूजा में वह संकेत कैसे देते हैं, बाबा कैसे आपकी पूजा स्वीकार कर रहे होते हैं, तो क्या संकेत होता है। तो जब आपके ऊपर बाबा की कृपा नहीं होती है तो क्या होता है, जब आपके अंदर निगेटिविटी बैठी होती है, आप जब बाबा की पूजा कर रहे होते हैं और आपका मन इधर उधर भटक रहा है, आपका मन कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके अंदर नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर चुकी हैं और आपकी पूजा बाबा तक नहीं पहुंच रही है। क्योंकि आप तो पूजा कर रहे हैं और आपका मन गंदे विचारों में जा रहा है, आपका मन कहीं और जा रहा है, पूजा में मन लग ही नहीं रहा है। तो ऐसे समय में आपको स्वयं समझ लेना चाहिए कि जब आपकी पूजा कंसंट्रेट नहीं हो रहे हैं, परमात्मा के सम्मुख आपका विचार ध्यानाग्र नहीं हो रहा है और आपका विचार केंद्रित नहीं हो रहा है, तो आपको क्या वह फल मिलेगा। जैसे कोई टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रहा हो और आप क्लास में बैठे हैं, आप ब्लैक बोर्ड पर ना देखकर आपका मन इधर उधर जा रहा है, आप उस टीचर को कुछ उसके लेक्चर को सुन नहीं रहे, तो वह टॉपिक आपका क्लियर होगा? कभी नहीं। इसी प्रकार से जब आप पूजा कर रहे होते हैं और आपका मन केंद्रित नहीं होता है परमात्मा के चरणों में, तो आपको पूजा का फल नहीं मिलता है। इसका मतलब आपको समझ लेना चाहिए, कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर चुकी है। अब आप कहेंगे कि अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हम कैसे इससे बाहर निकलें? बिल्कुल, बहुत अच्छा यह प्रश्न है। देखिए, जब आपका मन पूजा में नहीं लग रहा है, आपके गंदे विचार बन रहे हैं पूजा में, ऐसे समयों में आपको करना क्या चाहिए? अपने पूजा कक्ष में आसपास साफ सफाई, आपके मन की सफाई, और आपको क्या करना चाहिए? बाबा के किसी एक मंत्र का जप का आप विधान करिए। आप सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो करके ही पूजा करें। और ब्रह्म मुहूर्त जो होता है हाईली कंसंट्रेट बनाता है और उस समय आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि वातावरण एकदम शांत होता है और पॉजिटिव एनर्जी पृथ्वी पर होती है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का लेवल पृथ्वी पर होता है, ऐसा वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है। और ऑक्सीजन क्या है? जान है, प्राण है, वही प्राणदायिनी शक्ति है। तो आप परमात्मा से जब अपना लव लगा रहे हैं, तो अगर आपके साथ निगेटिव चीजें घटित हो रही हैं तो आपको क्या करना है? ब्रह्म मुहूर्त में जगना है और बाबा के किसी एक मंत्र का एक माला जप करना है। इससे क्या होता है? आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है और प्रभु की कृपा बनती है।
है। तो पहला चीज इस निगेटिव एनर्जी से निकलने का मैं बता रहा हूं कि आपके अंदर अगर नकारात्मकता है तो उससे निकलने का, और आपको अहंकार और घमंड त्याग करके बाबा के सम्मुख सर्वस्व समर्पण करके पूजा करना है। ये नहीं कि मन में शक है कि मेरा यह कामना नहीं पूरा होगा, यह मेरे साथ ये नहीं होगा। जब नहीं 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 हर चीज में चलेगा तो निश्चित रूप से वह निगेटिविटी आपकी तरफ आकर्षित होता है। आप ये कहिए यस आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूं। आप जब यह सोचेंगे तो निश्चित रूप से आप उस चीज को कर सकते हैं। आपने देखा होगा सर्कस में चल रही वह लड़की जो रस्सी पर चलती है, तो वो कैसे चलती, एक दंड को लिए होती है, छोटा सा डंडा होता है, और ऐसे ऐसे करके आपने देखा होगा सर्कस की वह बच्ची उस रस्सी पर बंधी रस्सी पर चलती है। तो कैसे चलती है, उसका बैलेंस कैसे बनाती है? वह दंड क्या है? परमात्मा का स्वरूप है, उस पर वह कंसंट्रेट करती है और परमात्मा के स्वरूप को पकड़कर उनका नाम जप कर उसी को हमको क्या करना, हम लोग भी, यह दुनिया क्या है, रंगमंच है, उसी रस्सी पर आप चल रहे हैं। एक पल आप झुके तो आप गए, आप गिरे। इसीलिए परमात्मा रूपी उस दंड को आपको पकड़ना है और कंसंट्रेट होकर के और इस भवसागर को पार करना है, अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध कराना है। तो क्या करना है? प्रभु के ऊपर विश्वास, क्योंकि कहा गया विश्वासम फलति सर्वदा, विश्वास है तो फल है, विश्वास नहीं है तो कोई पूजा आप कर लीजिए कभी वह फलित नहीं होगी। कलयुग में फल बहुत इजी मिलता है, बस आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपके अंदर सब्र, ये चीज होना बहुत जरूरी है। तो निगेटिव एनर्जी से निकलने का एक रास्ता आपको मैंने बताया। अब बाबा संकेत कैसे देते हैं पूजा में, यह जान लीजिए। जब बाबा की कृपा आप पर बनने लगती है तो क्या होता है, कैसे संकेत मिलता है, आप समझिए। कैसे संकेत मिलता है? जो सच्चा साधक होता है, जब वह बाबा के सम्मुख पूजा कर रहा होता है तो उसका शरीर तो अपने घर की मंदिर में है, लेकिन उसका मन कहां पहुंच जाता है? बाबा के स्वरूप को देखने के बाद शिरडी मंदिर में पहुंच जाता है, साईं मंदिर में पहुंच जाता है। कैसे? क्योंकि उसका कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई हो जाता है कि वह केवल और केवल परमात्मा का दर्शन कर रहा होता है। जैसे अर्जुन से पूछा गया कि आपको मछली का क्या दिख रहा है, तो अर्जुन तो एकदम कर्तव्यनिष्ठ थे और ध्यान मग्न थे। उन्होंने कहा मुझे मछली की आंख दिख रही है, तो निशाना आंख पर लगाना था। तो यही चीज होता है, जो सच्चा साधक होता है उसका निशाना परमात्मा का चरण होता है। और जब आपका कंसंट्रेशन इतना हाईली होने लगता है कि आप अपने घर की मंदिर में खड़े हैं और शिरडी पहुंच गए, और आप क्या मंत्र बोल रहे हैं वह भी भूल जाते हैं। मंत्र बोल रहे हैं लेकिन आपके कान में क्या चल रहा है? बाबा की आरती चल रही है, बाबा के वह मंदिर में स्वरूप चल रहा है, आप वहां दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि शरीर जो है ना वो यहां है और मन से बड़ा गतिमान कुछ नहीं है। तो मन कहां है? शिरडी बाबा के चरणों में। इसका मतलब समझ लीजिएगा कि पूरी की पूरी पूजा आपकी स्वीकार हो रही है। बाबा यह संकेत दे रहे हैं और आपका सौभाग्य जल्दी से जल्दी उदय होने वाला है। दूसरा चीज, बाबा एक और किस रूप में संकेत देते हैं? जब आपका सौभाग्य उदय होने वाला होता है तो बाबा क्या करते हैं? किसी जीव को भी आप पूजा कर रहे होते हैं उसको भेज देते हैं। कैसे? आप सब लोग साईं लीला में पढ़े होंगे कि बाबा किसी न किसी जीव के रूप में, जैसे कुत्ते के रूप में बाबा एक लोग के घर आए थे, पोस्टर के रूप में आ गए, तो बाबा किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। तो होता क्या है, आप पूजा कर रहे हैं, आपके दरवाजे पर एक गाय आ गई, वह बोल रही है, बांग दे रही है। इसका मतलब समझिए कि परमात्मा आपके द्वार पर खड़े हैं, आपके लिए वह निवाला के लिए बुला रहे हैं। तो पूजा का मतलब क्या है? पूजा करने के बाद अगर आप किसी को अन्न का दान करते हैं तो पूजा का सर्वश्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होने वाला है। तो इसका मतलब आप तुरंत पूजा चाहे छोड़ के या किसी परिवार से बोलिए कि उस जीवात्मा को निवाला दे दें, वो इसीलिए आपके दरवाजे पर आई है। अब दूसरा चीज, दूसरा संकेत क्या होता है? जब आप पूजा कर रहे होते हैं अपने पूजा कक्ष में, अचानक से कोई भिक्षुक आपके दरवाजे पर आ जाता है। इसका मतलब अब यहां समझिए
कि बाबा के रूप में ही वह आया है और आपका सौभाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि आपकी पूजा एक्सेप्ट हो रही है। किस रूप में? जब किसी भी पूजा को किया जाता है और अन्न का दान या कोई भी चीज की श्रद्धा से आप दान कर देते हैं तो उस पूजा का पूरा फल मिलता है। क्यों? जैसे आपने सुना होगा कि माला जप करने के बाद उसके दशांश का हवन होता है, मार्जन और तर्पण होता है। ऐसे पूजा के बाद आपने सुना होगा व्रत के बाद उद्यापन लोग क्यों करते हैं, अन्नदान भोजन दान क्यों कराते हैं? इसीलिए कि पूजा का परिपूर्ण फल प्राप्त हो, व्रत का परिपूर्ण फल प्राप्त हो। इसका मतलब बाबा आपकी पूजा एक्सेप्ट कर रहे हैं और परिपूर्ण फल आपको देने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने भिक्षुक के रूप में आपके दरवाजे पर वो हैं। तो पहला काम, उस भिक्षुक को आप जो है भिक्षा दीजिए, उसको अन्न दान करिए। और तीसरा यहाँ सिम्टम आप समझिए, जब बाबा की कृपा आपके ऊपर बनी होती है तो कोई ना कोई मेहमान के रूप में आपके घर आता है, और मेहमान जब आपके घर आएगा तो आप स्वागत करेंगे, उसको भोजन अच्छा खिलाएंगे। इसका मतलब भी आप समझिए कि आपकी पूजा क्या हो रही है, सफल हो रही है। कोई मेहमान इसी रूप में आ रहा है। जब आप पूजा कर रहे हो, कोई संत आपके घर में आ जाए, आपके गुरु कोई कुल गुरु आ जाए, इसका मतलब बाबा आपकी पूजा को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, और आपका सौभाग्य बहुत जल्दी उदय होने वाला है। घर में शुभ कार्य होने वाले हैं। इस रूप में आपको बाबा संकेत देते हैं। बाबा के संकेत का अलग अलग स्वरूप है। कई बार आपके मन में ऐसा आएगा, चलो किसी मंदिर में जो है गरीबों को कुछ दान कराएं, तो यह भी एक बाबा का संकेत होता है। कई बार आप पूजा कर रहे होते हैं, मन में आता है कि हम शिरडी चले जाएं, यह भी बाबा का संकेत है, क्योंकि बाबा बुला रहे हैं आपको। तो जो आध्यात्मिक काल होती है उसका सिग्निफिकेंस अलग अलग रूप में होता है, क्योंकि यह मन जो है ना, सबसे चंचल सबसे गतिमान अगर कोई चीज है मन। इसीलिए कहा जाता है कि मन को अगर आप नियंत्रण कर लिए तो शरीर स्वस्थ होगा, आपकी पूजा स्वीकार होगी, आप हर रूप में स्वस्थ होंगे। क्योंकि मैं एक छोटा सा आपको कोटेशन बता दूं, जब भगत सिंह को लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दिया जा रहा था तो उन्होंने एक चीज कहा था, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थरों पर रगड़ कर आती है। आज वह क्रांति का दौर चल रहा है कि विश्व शांति का क्रांति लाया जाए, विश्व बंधुत्व की क्रांति लाया जाए। हम एक हों, सुख शांति से रहें और परमात्मा के श्री चरणों में जुड़े रहें। कलयुग के लिए कहा गया है कि कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें, क्योंकि मुझे भी अपना परिवार बनाइए और विश्व बंधुत्व और विश्व शांति की तरफ मिलकर बढ़ें। और इन्हीं के साथ एक चीज और कहेंगे, जब जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कत चल रही हो तो आध्यात्म का शरण लेना चाहिए, और इस समय में क्या करना चाहिए, नाम गोत्र पर संकल्प करा करके आपको यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर कराना चाहिए। इसीलिए हम अब व्हाट्सएप का नंबर भी आपको देने लगे हैं आपकी सहूलियत के लिए, कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी थी जो कहती थी कि गुरुदेव हम जो है इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं, तो हमको आप नंबर दीजिए। तो नंबर भी दे रहे हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रहे हैं। आप जो भी बंधु बांधव जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं, आप दोनों में से किसी पर भी मैसेज करिए, कॉल करिए, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। आप चाहेंगे पूजा पाठ तो निश्चित आपके लिए होगा। और यह यज्ञ याजन की ऊर्जा क्या होती है, आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, आप तक पहुंचती है और आपका कल्याण होता है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।